करता है। वो क्या किसी ने कहा था, घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। तो आज का इंसान इंसानियत को तोड़ रहा है, लेकिन महबूब के जमाने का इंसान देखना हो तो तुम्हें अबू बकर उमर जैसे इंसान मिलेंगे, तुझे उस्मान अली जैसे लोग मिलेंगे, बिलाल हबशी और अबू जर गफारी जैसे लोग मिलेंगे। तो कहा कसम तेरे जमाने की, बेशक इंसान खसारे में। सैयदुना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसानी खसारे का एक पहलू यह है कि वो अपनी सांसों के जरिए अपनी जिंदगी तोड़ रहा है। समझता यह है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि ये छोटा हो रहा है। ये सांसें ये जिंदगी को मुख्तसर कर रही हैं, काट रही हैं जिंदगी को। कभी आप इशारे पे रुके हों तो वहां गिनती उल्टी चल रही होती है, और जहां गिनती उल्टी चल रही होती है वहां बहुत जल्द काम जीरो पे आ जाता है। ये सांसों की जिंदगी, ये माहो साल की जिंदगी, ये उल्टी चल रही है। कोई 60 से नीचे आ रहा है, कोई 70 से नीचे आ रहा है, कोई 40 से नीचे आ रहा है। और जब जिंदगी जीरो पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसी का नाम मौत है। यह है इंसानियत का खसारा। एक बुजुर्ग फरमाते थे, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये जो कुरान ने कहा इंसान खसारे में है, तो ये खसारा काहे का है। मैं एक दिन समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, वहां एक आदमी फट्टे पे रख के बर्फ बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। और उसकी आवाज क्या थी, वो कह रहा था, इरहामू इरहामू मैं यजूबो रासो मालिही, और मेरे पे रहम करो, मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। आप कपड़ा बेचते हैं, आज गाहक नहीं मिला, हो सकता है कल 2 आने महंगा मिल जाए और आपको फायदा हो जाए। आप पेट्रोल बेचते हैं, आज गाहक नहीं मिला, हो सकता है कल 6 रुपए ऊपर चला जाए, वो पड़ा पड़ा लाखों रुपए का फायदा दे जाए। लेकिन बर्फ एक ऐसा सौदा है, अगर आज गाहक नहीं आया तो कल बर्फ ही नहीं होगी। तो वो समरकंद के बाजार में फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था, ओ गुजरने वालों, मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ लेते जाओ। मैं ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है और कतरा कतरा करके मेरी बर्फ पिघल रही है और मैं नुकसान में हूं, मुझसे कोई बर्फ खरीद ले। तो वो कहते हैं, जब उसने ये आवाज लगाई ना तो मेरे कदम रुक गए और मैंने उसको कहा, मियां आज मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है और मेरी जिंदगी सांस सांस पिघल रही है। आज अगर तू बर्फ बेच ले, इसके बदले दिरहम ले ले, इसके बदले दीनार ले ले, इसके बदले कोई जिन्स ले ले, इसके बदले पार्चा जात ले ले, कोई और चीज ले ले, तो तेरी बर्फ काम आ गई। मैं भी इस जिंदगी के बदले दरूद पढ़ लूं, सलाम पढ़ लूं, सजदा कर लूं, कयाम कर लूं, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूं, तो ये मेरी पिघलती हुई जिंदगी मेरे काम आ जाएगी। मैं आपको कहता हूं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, सांसें आपकी भी गुजर रही हैं और इस वक्त जो है वो आवारगी में बैठे होंगे, सांस उनकी भी इसी रफ्तार के साथ चल रही है, लेकिन वो सांसें बेच के जो है वो न जाने क्या खरीद रहे हैं। लेकिन आपको मुबारक हो, आप सांसें बेच के अल्लाह का कुरान खरीद रहे हैं, सांसों के बदले में दर्स कुरान ले रहे हैं। तो यह है जिंदगी की कीमत जो आप और मैं वसूल कर रहे हैं। और रात के लम्हों के अंदर, बाबरकत घड़ियों के अंदर हमारी सांसों का मूल्य पड़ रहा है, वरना सांसें सो के भी गुजर जाएंगी, आवारगी में भी गुजर जाएंगी, ऐशो इशरत में भी गुजर जाएंगी। खुश नसीब हैं वो घड़ियां जो याद खुदा में गुजर जाती हैं, याद रसूल में गुजर जाती हैं। तो खसारा ये है कि इंसान अपनी सांसों के जरिए अपनी जिंदगी को तोड़ रहा है। वो समझता यह है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, लेकिन हकीकत में वो छोटा हो रहा है। खसारे का एक और पहलू, और मुझे आपकी यहाँ भरपूर तवज्जो चाहिए होगी, ये बड़ा लतीफ पहलू है और आपकी अगर तवज्जो होगी तो ये पहलू आपको बड़ा लुत्फ भी देगा। खसारा यह है कि हजरत इंसान को अल्लाह ने एक कमाल दिया है, या किसी भी शय को अल्लाह ताला ने एक कमाल दिया है, उसे दूसरे कमाल से महरूम रखा है, तो वो शय कहती है मैं खसारे में। मिसाल के तौर पर फूलों में खुशबू है लेकिन रोशनी नहीं है, तो ये फूल कहेंगे हम रोशनी के खसारे में। चांद में रोशनी है लेकिन खुशबू नहीं है, तो चांद कहेगा मैं खुशबू के खसारे में। बुलबुल कहेगी मेरी आवाज में तो जादू है लेकिन मेरे पंजों में जोर नहीं। शेर कहता है मेरे पंजों में जोर है लेकिन मैं उड़ना नहीं जानता।
मोर कहता है मेरे पैरों में हुस्न है, लेकिन मेरे पांव बदसूरत है। तो हर शय किसी न किसी तरह खसारे में। इंसानों को देख लें, एक बच्चे से पूछ लें, बच्चा कहता है मेरे पास बचपने की मासूमियत तो है, लेकिन क्या करूं कि जवानी का जोर नहीं, लिहाजा मैं इस खसारे में हूं। एक जवान से पूछें, वो कहता है जवानी का बांकपन तो है, बुढ़ापे के तजुर्बे नहीं। एक बूढ़े से पूछें, वो कहता है बुढ़ापे के तजुर्बे तो कतार अंदर कितार हैं, लेकिन क्या करूं बचपने वाली मौज नहीं रही। वो अपनी खुशी से जाना, वो अपनी खुशी से आना। इकबाल कहता है जुम्बशे जंजीरे दर से लुत्फ आता था मुझे। कोई कुंडी भी हिला देता था तो उससे भी मजा ले लेते थे। आज तो नगमे भी नहीं ना बहलाते, उस वक्त हिलती हुई कुंडी से भी मजा ले लेते थे। आज महल बनाकर भी तस्कीन नहीं मिलती। कैसा जमाना था जब गली में कोई रेत फेंक जाता तो होले से जो है वो रेत में पांव रख के उसके ऊपर रेत थपक लेना, फिर पांव निकाल लेना, और अगर वो घरौंदा बच जाता तो इतनी खुशी होती। आज बंगला बनाकर भी वो खुशी नहीं होती जो बचपने में वो घरौंदा बनाकर होती थी। वो क्या किसी ने कहा कि आज दुनिया चांद पे जाने के लिए बेचैन है। कैसा जमाना था कि बचपन में जब हम खुद ही चांद हुआ करते थे, अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, जलते हुए शोलों को छेड़ा करते थे। अब तो एक आंसू भी बाइस रुस्वाई है, बचपन में जी भर के रोया करते थे। वो कैसा जमाना था, वो कैसी घड़ियां थी। रूठ जाते तो मनाने के लिए क्या हुआ करते थे लोग, वो क्या मजे थे। किसी ने कहा ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो एक बूढ़े से पूछे, वो कहता है बुढ़ापे के तजुर्बे तो हैं, लेकिन बचपने की मौज नहीं रही। वो कागज के जहाज और वो कागज की कश्तियां, वो जमाना बचपन का। लिहाजा मैं इस खसारे में आ गया हूं कि वो बचपन की मौज नहीं रही, वो हुस्न नहीं रहा। एक आलिम से पूछें, वो कहता है इल्म का नूर तो है, लेकिन शहर की सिसकियां नहीं है। एक शब्द जिंदादार से पूछे, वो कहता है शहरी का रोना तो है, लेकिन इल्म का जमाल नहीं है। तो हर शय किसी न किसी खसारे में है। किसी को खुशबू का खसारा, किसी को रोशनी का खसारा, किसी को जवानी का खसारा, किसी को मासूमियत का खसारा। लेकिन अगर तुम्हें शौक आ जाए किसी ऐसी जात से मिलने का जिसमें कोई खसारा ना हो, हुस्न की सारी शौखियां और जमाल के सारे करीने एक पैकर में ढूंढना चाहते हो, तो रब कहता है आओ मदीने की गली में आ जाओ। मैंने एक जात मोहम्मद अरबी की ऐसी बनाई है जिसमें कोई खसारा रखा ही नहीं है। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। तुमने फूटते झरनों का हुस्न देखा होगा, तुमने बहती नदियों का जमाल मुलाजा किया होगा, तुमने सावन की रुतों के मजे लिए होंगे, कौसे कजा की रंगीनियां और धनक की शौखियां तुमने देखी होंगी, और तुमने तितली के परों में कुदरत की सन्नाई और कारीगरी देखी होगी। मोर के परों में कुदरत की मीना करी कारी के रंग देखे होंगे। तुमने मासूम बच्चे की मुस्कुराहट और बूढ़े के बालों की सफेदी भी देखी होगी। तुमने सावन के निचड़ते बादल भी देखे होंगे, फूटते झरने और बहती नदियां तुमने मुलाहजा की होंगी। लेकिन ये सारे हुस्न और सारे जमाल एक जगह में मुजतमे देखना चाहते हो, तो रब कहता है वो मैंने एक ही जात मोहम्मद अरबी की बना दी। कायनाते हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो तेरा नाम बन के रह गया। कसम महबूब तेरे जमाने की, बेशक इंसान खसारे में। अच्छा, खसारे से कोई बचा हुआ भी है? रब ने जो खसारे की बीमारी हजरत इंसान को लग गई, तो इसके बयान करने का मकसूद क्या था? क्या इंसान को खौफ जदा करना मकसूद था, या उसको ये खतरनाक मर्ज बता के उसको इलाज की तरफ मुतवज्जे करना मकसूद था? जिस तरह किसी मरीज को कैंसर हो जाए तो डॉक्टर हकीम हाज़िक उसे बताता है कि तुझे ये मूजी मर्ज लग गया है, तो उसका ये मकसद कभी नहीं होता कि इसकी जिंदगी की जो चंद सांसें हैं उनको भी मैं औखा कर दूं, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि इस खतरनाक बीमारी से आगाह करके इसको इलाज की तरफ मुतवज्जे करूं, ताकि ये परहेज करके अपनी बीमारी का इलाज कर सके। मैं हजरात आपकी तवज्जो चाहूंगा, मेरे रब ने यहाँ इंसान को लगी हुई बीमारी जो खसारे की सूरत में लग गई है, उसको बयान करने का ये मकसूद है
कि उसको इलाज की तरफ मुतवज्जे किया है, और वो इलाज भी कुरान मजीद की इसी सूरत के अंदर बयान फरमा दिया कि इंसान, तुझे खसारे का मर्ज लग गया है, और अगर तू खसारे से बचना चाहता है, तुझे मैं इलाज भी देता हूं, इल्लल्लज़ीना आमनू, खसारे से बचना है तो मेरे मोहम्मद अरबी का दामन पकड़ ले, क्योंकि ईमान हुजूर से वाबस्तगी का नाम है, हुजूर से ताल्लुक के खातर का नाम है। तो इसलिए कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, साथ इलाज भी बताया। अगर तू चाहता है कि मैं खसारे से बच जाऊं, तो इलाज ये है कि मेरे महबूब के दामन से वाबस्ता हो जा, फिर खसारे से बच जाएगा, खसारा तेरा कुछ बगाड़ नहीं सकेगा। तो वरना हालात का जबर तुझे पीस के रख देगा। मैं यहाँ एक सादी सी मिसाल दिया करता हूँ। किसी जमाने में चक्की से आटा पीसते थे, और आज वो दौर नहीं रहा। चक्की के दो पत्थर होते हैं, एक नीचे वाला साकिन व जामद और ऊपर वाला मुतहर्रिक। दरमियान में खाली जगह होती है जहां किल्ली लगी हुई होती है, और उसमें दाने डालते हैं, हमारे इलाके में उसे गाला कहते हैं, और फिर चक्की को घुमाते हैं। तो जो दाने उन पत्थरों के नीचे आ जाते हैं वो पिस जाते हैं, और जो किल्ली के साथ जुड़ जाते हैं वो बच जाते हैं। रब कहता है, महबूब तेरे जमाने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, बचेगा वही जो तेरे दामन से जुड़ के रहे। तो खसारे से बचना चाहो तो हुजूर के दामन से वाबस्तगी इख्तियार करना होगी। दुनिया के ऊपर कितने लोग आए और चले गए, खसारे से अपने आप को बचा ना पाए, लेकिन जो भी मेरे हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गए वो खसारे से बच गए। मैं आपसे पूछता हूं कि जिस जमाने में मेरे हुजूर तशरीफ लाए थे, उस दौर के खाकान का नाम क्या था? शायद इस भरे मजमे में कोई मुश्किल से चंद लोग होंगे जो खाकान का नाम बता सके। अच्छा, मैं पूछता हूं, जिस जमाने में मेरे हुजूर तशरीफ लाए, उस दौर के कैसर का नाम क्या था? तो शायद थोड़े लोग होंगे जो कैसर का नाम बता सके। अच्छा, मैं ये पूछता हूं, जिस जमाने में मेरे हुजूर तशरीफ लाए, उस जमाने के किसरा का नाम क्या था? तो बहुत थोड़े लोग होंगे जो उस जमाने के किसरा का नाम बता सकेंगे। उस दौर के कैसर का नाम, उस दौर के किसरा का नाम, उस दौर के खाकान का नाम, ये उस जमाने के बड़े लोग थे। लेकिन आज इस भरे मजमे में जो हजारों अफराद पर मुश्तमिल है, शायद उंगलियों पे गिने जा सकते हो वो लोग जो उस दौर के कैसर का, उस दौर के किसरा का और उस दौर के खाकान का नाम बता सके। और अगर मैं इस मजमे में सबसे कम उम्र बच्चे से पूछूं कि मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो सर उठा के बिलाले हबशी का नाम लेगा। फिर बचा कौन जो मेरे रसूल के दामन से लिपट गया? इकबाल, ये किसके इश्क का फैज आम है, रूमी फना हुआ हबशी का दवाम, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। तो बचा वो जो मेरे महबूब के दामन से लिपट गया। रब कहता है, अगर खसारे से बचना चाहते हो तो मेरे महबूब के दामन से लिपट जाओ। मैं अभी गुजरांवाला से लाहौर आया हूं, तो रावी के उस पार जहांगीर का मकबरा है, तो वहां दिन को चले जाएं या शाम को चले जाएं, वहां हसरतें बरसती दिखाई देती हैं। हुकूमत ने वहां पार्क बना दिया जिसके दम से छुट्टी के दिन कुछ रौनक हो जाती है, लेकिन जो मकबरे का खास अहाता है, वहां जानवरों की बीटें आपको पड़ी हुई दिखाई देंगी। कुरान पढ़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे, ताश खेलने वाली टोलियां मिलेंगी। ये वो लोग थे जो इस धरती का नमक समझे जाते थे और जिनके इशारा अबरू पे हिंदुस्तान की तकदीर लिखी थी। बिल्कुल बादशाह के साथ उसकी महबूब बीवी मलिका नूर जहां का मकबरा है। बादशाह जब तख्त पे बैठता था तो पीछे पर्दा होता और वो पर्दे के पीछे बैठती। बादशाह का कोई फैसला उसे पसंद न होता तो पीछे से कमर ठोंकती। बादशाह फैसला तब्दील कर देता। जिसके इशारा अबरू से हिंदुस्तान के फैसले होते, आज उसकी कब्र पर भी अंधेरा है और वहां जुल्मतें। उनकी अपनी बेटी ज़ेबुन निसा जो अपने बाप से मख्फी शायरी करती रही है और दीवाने मख्फी के नाम से उसका दीवान भी मौजूद है, उसकी अपनी लोहे मजार पे उसका शेर लिखा है, बर मजारे माँ गरीबा न चिरागे न गुले न परे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। हम गरीबों की कब्र पे ना कोई चिराग जलाने आएगा, ना कोई फूल डालने आएगा, ना किसी बुलबुल ने गीत गाने हैं और ना किसी परवाने ने पर जलाने हैं। ये मैं रावी के उस पार की कहानी सुना रहा हूं। ये है जिन्होंने जिन लोगों को खसारे ने पीस के रख दिया। और आओ रावी का पुल पार कर जाओ, एक लोहे मजार इधर भी है, वहां तो लिखा है बर मजारे माँ गरीबा
न चिरागे न गुले, न परे परवाना सोजत, न सदाए बुलबुले। और जो लोहे मजार रावी के इस पार है, वहां लिखा है गंज बख्शे फैज आलम, मजहरे नूरे खुदा, नाकसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा, सैयदे हजवेर मखदूम उमम, मरकदे ऊ पीरे संजर रा हरम। फिर खसारे से बचा कौन, जो मोहम्मद अरबी के दामन से लिपट। तो कहा अगर खसारे से बचना चाहते हो तो मेरे महबूब के दामन से लिपट जाओ। कसम है महबूब तेरे जमाने की, बेशक इंसान खसारे में है, बचेगा वो जो तेरे दामन से वाबस्ता हो जाए।